और मतलब फॉलो पहले मैं करती थी, बहुत ज़्यादा बचपन से करती थी। मैं बचपन में मतलब जब मैं 6 से 7 साल की थी, तब मैंने कुरान पढ़ लिया था, मिलादों में हुँ, जाती थी, सब कुछ करती थी। बट जब बड़ी हुई, समझदार हुई और जब ये सब देखती थी मैं कि आए दिन बॉम्ब फट रहे हैं, लोग एक-दूसरे को मारने पे पड़े हुए हैं और हर मुस्लिम ही क्यों एक आतंकवादी निकल कर आता है? आखिर ऐसा हुँ। क्यों है? ज़ैनब जी, जी, मोमिना हैं ज़ैनब जी? जी, ओके, नमाज़ें पढ़ती हैं? नहीं। नहीं पढ़ती, ऐसी कैसी मोमिना है आप जो नमाज़ें ऐसा कौन करता है? एक्चुअली कुरान पढ़ लिया है मैंने। हाँ, ओके। इसलिए नहीं करती हूँ कुछ भी। तो कुरान पढ़ने से तो उल्टा अल्लाह उसमें कुरान की एक आयत है, हमारे एडम साहब भी आ गए, वेलकम एडम साहब। वो अभी वो आयत भी पेश कर देंगे, मुझे आयत नंबर याद नहीं है। अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। आय हाय 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 अला बिज़िक्रिल्लाहि बट तत्मइन्नुल कुलूब। जिसको भी अल्लाह ये जो अकीदा होता है, अगर अल्लाह उसको नहीं देना चाहता है, तो उसकी आँखों पे पर्दा लगा देता है ना, मेरी आँखों पे हाँ, पर्दा लगा हुआ है। ये भी एक बात है कि ये अल्लाह जो है ना 2-2 बात करता है। अल्लाह जिसको नहीं चाहता है, उसकी आँखों पे पर्दा लगा देता है, तो शायद अल्लाह मुझे नहीं चाहता, इसलिए मेरी आँखों पे पर्दा लगा दिया है। वाह, वाह, दिल वाह, वाह, और वाह! दिल के ऊपर क्या किया उन्होंने? दिल तो पत्थर बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सखत बना काला दिया, कर दिया। सखत। सख्त बना दिया है, कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ था साहिल वाह! भाई, मैं बहुत टाइम से आपको सुन रही थी, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, उससे पहले अ, एक टेस्ट ले लें ज़ैनब जी, आप बहुत जी, दिनों जी, से जी, सुन रही बिल्कुल, हैं तो बिल्कुल, बिल्कुल, क्या मुझे पता नमाज़ें है। पढ़ती थी पहले आप? हाँ, मुझे सूरह फ़ातिहा आती है, सूरह इख़लाक़ आती है, सूरह नास आती है, आयतुल कुर्सी आती है, जो भी चाहें आप आयतुल सुन कुर्सी लीजिए। सुना दें चलिए, आयतुल कुर्सी अल्लाहु सुना दें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनातु वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए, बताइए क्या हुआ था? 100 की स्पीड में एक्चुअली आपने पढ़ लिया, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, मैंने वो पढ़ लिया क्योंकि बहुत टाइम से मेरा है नहीं प्रैक्टिस में, बट क्योंकि बचपन से पढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा याद तो है ही। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये जो टेररिज़्म होता है कि तो मुझे ना डाउट था कि ऐसे कैसे कोई ह्यूमन बॉम्ब बनकर फट सकता है, जानें ले हुँ, सकता है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये ऐसे ही तो नहीं होता होगा। आखिर फिर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी कि अरे कुरान ही कहता है, कुरान ही कहता है। बट सच बताऊँ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मानती है, तो जब मैं कुरान पढ़ रही थी, तो मैं सच में ये चाह रही थी कि इसमें ना ऐसा कुछ लिखा हो, मैं नहीं देखना चाह रही थी। बट जब वो पारा नंबर 5 पे आई मैं और वहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ देखा कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, आप उनका कत्ल करो, जिहाद के लिए निकलो और फिर जो वहाँ से जीती हुई जो तुम्हारी लौंडियाँ हों, उनके साथ चाहें तो आप ज़िना करें, चाहे तो उनसे निकाह करें। मतलब वही स्लैब बना के रखे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस वहाँ से मुझे मेरा जो अकीदा था इस्लाम को लेकर, वहाँ से मेरा टूट गया। उसके बाद आँखें खुल गई मेरी कि जो हो रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे तक क्या होता है ना, जो अरबी में लिखा हुआ है ना कुरान, वो कोई पढ़ता ही नहीं है। सब बस उसको पढ़े जा रहे हैं, कोई उसका ट्रांसलेटर कर मतलब कभी देखता भी नहीं है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि आप दिन भर में 1 बार तो कुरान उठाकर पढ़ो। आपका हुँ, दिल पत्थर होगा अगर आपका कुरान रखा हुआ है और आप उसको पढ़ नहीं रहे हो तो पढ़ो। बट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो भी तो कभी बताओ ना। कभी तो होना चाहिए ना कि आप बैठा के हमें समझाओ कि हम कुरान में है क्या, वो कभी नहीं होता है। बट हुँ, जिनसे उनको ये सब कराना रहता है, जिनसे उनको जिहाद कराना रहता है, उनको वो बताते हैं कि देखो हमारा अल्लाह क्या कह रहा है और फिर वो उनसे कराते हैं वो सब काम। तो वहाँ से मुझे ये सब हुआ और उसके बाद मैंने फिर धीरे-धीरे सब चीज़ें छोड़ दी हैं क्योंकि मेरा मन नहीं करता है नमाज़ पढ़ने का। और मतलब फ़ॉलो पहले मैं करती थी, बहुत ज़्यादा बचपन से करती थी। मैं बचपन में मतलब जब मैं 6 से 7 साल की थी, तब मैंने कुरान पढ़ लिया था, मिलादों में हुँ। जाती थी, सब कुछ करती थी। बट जब बड़ी हुई, समझदार हुई और जब ये सब देखती थी मैं कि आए दिन बॉम्ब फट रहे हैं, लोग एक-दूसरे को मारने पे पड़े हुए हैं और हर मुस्लिम ही क्यों एक आतंकवादी निकल कर आता है? आखिर ऐसा हुँ। क्यों है?
वहां से डाउट हुआ, इसलिए वो कुरान पढ़ने की हिम्मत की। बट उसके बाद ना मुझे समझ नहीं आता है कुरान। मैं बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि समझना बहुत मुश्किल है उसको। मैंने 10 पारे तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा, क्योंकि दिमाग को एकदम खराब करने वाली चीज है, तो बंद कर दिया मैंने। बट लोग समझते ही नहीं है। अगर उनको बोलो कि आप पढ़ो तो सही, आप उसको पढ़कर जान सकते हो। जो चीज आप रोज पढ़ रहे हो, जिसका आपको इल्म नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप पता, लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते। उसके पीछे एक ही रीजन है, डर। क्योंकि आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश भी की। मैंने मेरे कांटेक्ट में जो हो सकता था, मैंने वहां तक बात पहुंचाई, किसी हजरात तक बात पहुंचाई कि ये जो लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्या ये सच है? तो वहां से मुझे कोई जवाब नहीं आया। मतलब क्लियर होता है ना, डाउट है तो आप क्लियर करो। क्लियर नहीं हुआ। वहां से मुझे जवाब ये मिलता है कि आप अगर कुरान पर सवाल उठा रहे हो तो आप अपनी दुनिया और आखिरत बिगाड़ रहे हो। मतलब आपने सही। मुझे भी डरा दिया। मेरा डाउट तो क्लियर नहीं किया, मुझे डरा दिया। अब अगर मैं बिल्कुल। चाहूं कि हाँ ठीक है, मैं मेरी दुनिया बिगाड़ रही हूँ, आखिरत बिगाड़ रही हूँ, वो मरने की बात है। दुनिया भी देख लेंगे। अभी आप मुझे बताओ तो सही। तो वो बताने क्यों बताएंगे ना मुझे? क्योंकि मुझसे उन्हें जिहाद नहीं करवाना है। जिससे जिहाद करवाना है उसको वो बता भी देते हैं, और उसको इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं ना कि वो कर भी लेते हैं। हाँ। वो समझ लेते कि हाँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने बोला है तो मुझे ह्यूमन वॉर्म बनाओ, मैं जाता हूँ, मैं फटूंगा वहां जाकर। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि इस्लाम में ये जो सेक्स लेफ्ट जो सब होता है, ये क्यों होता है? ये क्यों, ये क्यों किया है भाई? कौन करेगा? एक ऐसा रिलीजन जो आपको अलाउ करता है कि हाँ आप करो। बट मुझे लगता बिल्कुल। है कि ऐसा नहीं है कि वो आप आफ्टर जंग पे जाने के बाद जो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में एक लड़की जिससे उसका निकाह होता है ना हस्बैंड के साथ, उसके साथ भी डेली एक वही सब हो रहा होता है। हम्म। अगर बीबी का मन नहीं है तब भी, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड का मन है तो आपको करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आपको करना है। अगर सही। आपका दुख है, दर्द है, कुछ भी है, तब भी आपको करना है, क्योंकि आपके हस्बैंड का मन है। आप मना नहीं कर सकते हो। सोहर कहा जाता है ना, खाविंद खुदा के बराबर है। हम्म। तो खुदा के बराबर है तो क्या खुदा हर टाइम सेक्स चाहता है क्या? सेक्स ही करना सही। है क्या उसको पूरे टाइम? हम्म। और मेरे को एक रीजन और समझ में आता है, जैसे कि मैंने देखा कि जैसे प्रेगनेंसी का जब टाइम होता है ना, तो किसी और रिलीजन में प्रेगनेंसी के टाइम पर जो जैसे 1-2 मंथ के बाद जब वो हैवी पीरियड चलता है, जो वो टाइम होता है कि सेकंड मंथ से थर्ड मंथ से 9 मंथ तक, उस टाइम पर बहुत सारे रिलीजन में ऐसा है कि आप सेक्स मत करो। हम्म। बट तभी मैंने देखा, जैसे कि बच्चे जब जैसे शादी के बाद जो जैसे बच्चे पैदा होने का जो टाइम होता है ना, कि इसमें गैप आता है, 2 से 3 साल में बच्चे पैदा होंगे किसी और रिलीजन में। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ आज शादी हुई है, उसके 9 महीने बाद आप बच्चा ले लो। हम्म। उसका सही। कारण क्या है? उसका कारण ये है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी जो बीबी है वो प्रेग्नेंट है, वो सेक्स नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होता है ना कि शादी के बाद एक एक पीरियड होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, उसके साथ एंजॉय करते हो वो टाइम। तो उतना टाइम लो आप, 1 साल, 2 साल, 3 साल लो, देन फिर आप बच्चे पैदा करो। बट उसको नहीं फर्क पड़ता ना, क्योंकि उसको तो वो टाइम पीरियड जो उसको सेक्स का चाहिए, वो उसको प्रेगनेंसी के बाद भी मिलेगा। अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी वो सेक्स कर सकता है। तो उसको क्या करना हम्म। कि भाई अभी अभी प्रेग्नेंट नहीं करो, नहीं तो अभी हम वो हनीमून हनीमून जो पीरियड है हमारा, वो कैसे एंजॉय करेंगे? मुस्लिम को नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो 9वें महीने में भी होगी ना, तब भी वो उसके साथ सेक्स करेगा। हम्म। बट किसी और रिलीजन में वो सेक्स वो जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर दूर रहना ही होता है। तो पहले वो एंजॉय करते हैं 1-2 साल, देन वो फिर बच्चे का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। बट हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तो आप करो, बच्चा पैदा हो वो जाने के उसकी बाद भी वजह करो। उसकी वजह ये है ना, क्योंकि आप देखिए इस पे हमने एक स्ट्रीम भी किया है जिसकी ये सोच है कि भाई पालने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। रिस्क यानी आप इस डर से अपने बच्चों का कत्ल नहीं करो कि भाई उनको रिस्क कौन देगा, अल्लाह है उनको रिस्क देने वाला।
फिर रसूलुल्लाह की हदीस है कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करती है, ताकि वो कयामत के दिन जो है मेरे जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स है उसको बढ़ाने में उसने मदद की है। जब आपकी सोच यानी इस्लाम आपको इस तरीके की सोच देगा तो जाहिर सी बात है कि शादी होते साथ ही आपको बच्चा जो है पहले साल साल में ही नजर आ जाता है। अभी भी ये चीज नजर आती है, लेकिन अभी मैं चेंजेस ये देख रहा हूँ कि कई सारे मोमिन हजरात जो है वो इस नहीं चीज नहीं को नहीं, वो चेंजेस नहीं है। उसका मैं रीजन आपको बताऊंगी, वो चेंजेस नहीं है। एक्चुअली आजकल लड़कियों का ना नॉर्मल प्रेगनेंसी बची नहीं है। आजकल हम्म, मेडिकल प्रॉब्लम पहले होती है। पहले ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि ये पीसीओडी पीसीओएस जो चल रहा है, जो सिस्ट वगैरह जो लड़कियों को हो गए हैं, वो जो रेट है वो 90% तक पहुंच चुका है लड़कियों में। हर ओके। हर एक में से 5 लड़की जो होती है ना, वो उसको पीसीओडी है। और पीसीओडी हम्म, में कंसीव करना आसान नहीं होता है। तो इसका ये ओके। रीजन बन चुका है आजकल। आप बहुत शादी के बाद देखो तो यही होता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो 1-2 साल का गैप लग रहा है। और हम्म। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई आपको बिल्कुल भी ऐसे ना साँस लेने का टाइम नहीं मिलता है, और आप 1 से 2 महीने के में हो जाता है, खुशखबरी आ जाती है कि भाई बच्चा आने वाला है। अच्छा, देखिए ये एक रीजन भी हो सकता है जो आपने कहा कि कुछ हुँ, प्रॉब्लम होती है हुँ, पीसीओएस या पीसीओडी वाली, लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हुँ, आजकल मोमिन हजरात में भी ये चीज जो है वो क्या कहते हैं उसको, तो ये चीज आ रही है कि भाई शादी होते साथ जो है वो बच्चे पैदा नहीं करना है, ताकि हुँ, आपको जो है वो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, फिर आप लाइफ कैसे एंजॉय कर पाओगे। या बहुत से लोग जो फर्स्ट बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं, फिर वो सेकंड के लिए लंबा सा गैप देते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कई सारे लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस ये फैल रही है, और जब वो प्रैक्टिकली हाल देखते हैं अपने ही खानदान में ज्यादा बच्चे हैं और वो बच्चे उनके पढ़ाई के वांदे, उनके खाने पीने के हुँ। वांदे, तो उनको ये चीज समझ में आती है कि भाई हमने ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है। और यही वजह है कि अभी मोमिनों की जो ये है अपना क्या कहते हैं उसको, यार उसको क्या कहते हैं वो बच्चों का एवरेज बच्चों का क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो मेरे जो दिमाग से निकल रहा है। साहिल साहब 2.5 या अ, जो नंबर्स हाँ, होता है जी, हाँ, एडम साहब हाँ, आप भी हाँ। बोल। साहिल साहब नीचे कुछ मोमिन है बड़े फुदक रहे हैं, तो हाँ, उनको भी ले लेते हैं। थोड़ा सा तो वो वक्फा जो करें। नंबर, हाँ मैं अभी ले लेता हूँ उनको। तो वो जो नंबर है, बर्थ रेट जो है वो कम होते जा रहा है, मोमिनों में भी हुँ, पहले के मुकाबले में अभी कम आया। फर्टिलिटी रेट, थैंक यू हुँ, सो मच, हुँ, हुँ, फर्टिलिटी रेट, हुँ, तो ये कम होते जा हुँ, रहा है, तो उनको भी समझ में आ रही है चीजें। बट खैर, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी हमें कि आपके अंदर जो है ये कल्ट के बारे में जो इसकी हकीकत है आपको समझ में आ गई और आप इससे बाहर निकल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच जैनब जी, बहुत अच्छा लगा। और खुश रहिए थैंक यू आप सो मच, और हमारे चैनल को थैंक यू देखते सो मच, रहिए। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच, थैंक यू सो मच साहिल भाई, थैंक यू। थैंक यू।